हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप लोगों ने इस कॉमिक की फर्स्ट पार्ट नहीं देखी है तो वो देखिए जाकर, वरना आपको समझ नहीं आएगा। मैं प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। जोमो सिफेंग गो मिशन से कहता है, तुम दोनों ने अभी शादी नहीं की है तो तुम्हें उसे रोकने का कोई हक नहीं है। गो मिशन कहता है, तुम्हें क्या लगता है वो मेरी वुमेन है? और कहता है, एफ हमारे गेस्ट को बाहर निकालो। मु सिफेंग कहता है, भले याओ बीमार होने का नाटक कर रही है, फिर भी आज तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। गो मिशन ऐसा सुनकर मु सिफेंग को किक करता है और कहता है, कोशिश करके देख लो। यहाँ याओ हॉस्पिटल में बैठी हुई होती है, यानी कि वो बिल्कुल बीमार नहीं है, वो नाटक ही कर रही थी। वो अपने मन में सोच रही होती है, सुनैन तुम यहाँ पर आने के बाद जिंदा वापस नहीं जा पाओगी। वहाँ पर डॉक्टर आता है और कहता है, मिस निंग हमने सब कुछ तैयारी कर ली है। याओ उस डॉक्टर से एविल स्माइल करते हुए कहती है, ठीक है मैं तुम्हें पूरा पे करूंगी, तुम इसके लिए चिंता मत करना। यहाँ पर सैन फेंग साविटिंग से कहता है, मैंने एक लोग को ढूंढ लिया है जो कि सारे एविडेंस के साथ ये रिपोर्ट करेगा कि निंग फैमिली इन्फीरियर मटेरियल्स को खुद के इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट में यूज करते थे। साविटिंग कहता है, अब तुम चिंता मत करो, मेरे यंग मास्टर हमेशा अपने वचन को रखते हैं, तुम अभी भी इस कंपनी की सीईओ बने रहोगी। और साविटिंग उस न्यूज को सोशल मीडिया में डाल देता है। या गो मिशन मु सिफेंग से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे प्लेस में आकर अशांति फैलाने की? यहाँ पर ऐसा करने की किसी की हिम्मत नहीं है। मु सिफेंग कहता है, बस तुम वेट करो। और मु सिफेंग सुनैन से कहता है, मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद नहीं करती हो, लेकिन याओ अभी भी तुम्हारी बहन है, तुम इतनी हर्टलेस कैसे हो सकती हो? मैं तुमसे बहुत निराश हूँ। सुनैन मु सिफेंग से कहती है, तो फिर जाओ जाकर वापस देखो, क्या सच में याओ बीमार है? जाओ जाकर देखो, क्या वो सच में मेरे ब्लड के बिना मर गई है? मु सिफेंग खड़ा होता है और वहाँ से चला जाता है। सुनैन गो मिशन की तरफ देखने लगती है, तभी गो मिशन कहता है, क्या अब तुम ये मत कहना कि तुम याओ के लिए वरीड हो? सुनैन कहती है, नहीं मैं बस इसलिए वरीड थी कि वो सब लोग हमारे लिए फ्यूचर में मुसीबत पैदा कर सकते हैं। गो मिशन कहता है, चिंता मत करो, अब वो ऐसा कभी नहीं सोचेंगे। या मु सिफेंग हॉस्पिटल के पास आता है। बाहर वो काफी सारे रिपोर्टर्स को देखता है। वो सोचता है, यहाँ पर इतने सारे रिपोर्टर्स क्यों हैं? क्या यहाँ पर कुछ बड़ी बात हो गई है? ये सारे रिपोर्टर्स याओ से पूछती हैं, हमने सुना है कि निंग ग्रुप इन्फीरियर मटेरियल्स को अपने इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट में यूज करते हैं, क्या ये सब सही है? तभी वहाँ पर मु सिफेंग आता है और सारे रिपोर्टर्स को बाहर भगा देता है। वो कहता है, क्या तुम्हें नहीं दिख रहा है याओ बिल्कुल बीमार है? और वो दरवाजे को बंद कर लेता है। यहाँ याओ कहती है, अब सब कुछ खत्म हो चुका है। साविटिंग उसके पास आता है और कहता है, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे फादर सब कुछ संभाल लेंगे। याओ कहती है, क्या सब कुछ संभाल लेंगे? मेरे फादर को वो लोग पहले ही ले गए हैं और सारे सबूत पहले ही दे दिए गए हैं। मु सिफेंग कहता है, तो ये सब कुछ निंग फैमिली ने सचमुच में किया है? और वो अपने हाथ को याओ के हाथ से छुड़ा लेता है। याओ कहती है, इसका क्या मतलब है? मु सिफेंग अचानक से दूर खड़ा हो जाता है और वो कुछ नहीं बोलता है। याओ कहती है, तुम मेरे टच को इसलिए अवॉइड कर रहे हो क्योंकि ये सब निंग फैमिली ने किया है और तुम मुझसे दूर जाने का प्लान बना रहे हो। मु सिफेंग ये मत भूलो, हमारी एंगेजमेंट हो चुकी है, मेरी वजह से तुम मु फैमिली में इतने ऊंचे स्थान पर हो। साविटिंग उसे ऐसे ही देखता रहता है और कुछ नहीं बोलता है। याओ कहती है, मु सिफेंग जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो सब मेरी वजह से है। मु सिफेंग कहता है, हम अपनी वेडिंग को कैंसिल करते हैं, तुम आराम कर लो, मैं तुम्हें बाद में देखने के लिए आऊंगा। इतना कह के वो वहाँ से चला जाता है। याओ वहीं पर बैठी चिल्लाती रहती है। फिर दूसरी सीन में हमें दिखाया जाता है, निंग ताओ को पुलिस ने पकड़ लिया था और वो ले जा रही थी। और याओ चिल्लाती है, फादर तुम लोगों को किसने राइट दिया कि तुम लोग मेरे फादर को अरेस्ट कर लो? कार को यहीं रोको। गाड़ी वहाँ से चली जाती है। याओ रो रही थी और कह रही थी, ये सब कैसे हो गया? तभी वहाँ पर गो मिशन सुनैन के साथ आता है और कहता है, लगता है कि हम लोग गलत टाइम पे आ गए। याओ सुनैन को देखती है और कहती है, सुनैन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की? निंग फैमिली ने इतने सालों से तुम्हें अपने पास रखा और उसके बदले में तुमने ये चुकाया? गो मिशन कहता है, मुझे तुम्हें बताने की जरूरत है कि निंग फैमिली ने इसे कितना परेशान किया। सुनैन कहती है, मुझे निंग फैमिली ने केवल इसलिए अडॉप्ट किया था क्योंकि वो तुम्हारी सिकनेस को सही करना चाहते थे और तुम्हारा मेरे पास कुछ भी नहीं है। याओ सुनैन को चाटा मारने ही वाली होती है, तभी गो मिशन उसका हाथ पकड़कर खुद उसके गाल पर जड़ देता है। फिर वो याओ से कहता है, तुम्हें लगता है कि तुम अब भी निंग फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर हो? सारी निंग फैमिली इस एस सिटी से बाहर निकाल दी गई है। इतना कहकर वो सुनैन के साथ वहाँ से चला जाता है। गो मिशन दूसरी दिशा में जा रहा होता है, तभी सुनैन कहती है, क्या हम घर नहीं जा रहे हैं? गो मिशन कहता है, मैं पहले तुम्हें कहीं और ले जा रहा हूँ। वो सुनैन को वहाँ पर लेकर आता है जहाँ पर ऑर्फनेज नई जगह पे
स्थापित हुआ था। शुनन वहाँ पर देखती है, सोचती है ये प्लेस 5 दिनों में ही इतना ज्यादा चेंज कैसे हो गया। गुमिशान शुनन से कहता है मैंने तो यहाँ पर सायुटिंग के हाथों थोड़ा सा दान किया था, लेकिन ये खुद ही परिवर्तित हो गया। शुनन न्यू ऑर्फनेज के अंदर जाती है और उसे वहाँ की स्मेल काफी ज्यादा अच्छी लग रही थी। तभी ऑर्फनेज के सारे बच्चे अपने हाथों में गुलदस्ते लिए हुए थे और वो शुनन के पास जाते हैं और कहते हैं मिश तुम वापस आ गई। उस सारे बच्चों को देखकर शुनन काफी ज्यादा खुश होती है और कहती है तुम लोगों ने ऐसे कपड़े क्यों पहन रखे हैं। तभी वहाँ पर गुमिशान आ जाता है और अपने घुटने पर आकर कहता है शुनन तुम मुझसे शादी कर लो। शुनन तो ऐसा देखकर शॉक रह जाती है। सारे बच्चे कहने लगते हैं शादी कर लो, शादी कर लो। गुमिशान कहता है पास्ट में हम दोनों की डाइट की वजह से मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, लेकिन निंग फैमिली और सैन फैमिली अब यहाँ से जा चुकी है। अब तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें फ्यूचर में बहुत अच्छे से ट्रीट करूंगा। शुनन याद करती है जब गुमिशान और वो फर्स्ट टाइम मिले थे और सैन जी ने कहा था कि मैं गुमिशान के बच्चे से प्रेग्नेंट हूँ और गुमिशान उसकी केयर कर रहा होता है। शुनन अपना हाथ गुमिशान के हाथ में देती है और कहती है आई एक्सेप्ट। और वो उसने किसी साइन लैंग्वेज नहीं कहा था, वो उसने खुद अपने मुंह से कहा था, मतलब शुनन अपने मुंह से खुद बोली थी। शुनन की माउथ से साउंड सुनकर सारे बच्चे सरप्राइज्ड रह जाते हैं और गुमिशान भी रह जाता है। बच्चे कहते हैं तुम बोली। गुमिशान कहता है तुम अभी बोली। शुनन कहती है मैं बोली और फिर वो कहती है गुमिशान, यानी कि वो सबसे पहले गुमिशान का नाम लेती है और फिर वो कहती है मैं बोल सकती हूँ और वो चिल्लाकर कहने लगती है मैं सच में बोल सकती हूँ। गुमिशान शुनन को गोद में उठा लेता है और झूमने लगता है और कहता है ये बहुत अच्छा हुआ, अब तुम ठीक हो गई हो, अब तुम बोल सकती हो। गुमिशान शुनन को डॉक्टर के पास लेकर आता है। डॉक्टर शुनन की रिपोर्ट देखने के बाद कहता है मिस शुनन अब ठीक हो गई हैं, लेकिन काफी समय तक वो अपने स्वर को यूज नहीं कर सकती हैं, तो ये ज्यादा नहीं बोल सकती हैं, वो धीरे धीरे ठीक होंगी। शुनन और गुमिशान दोनों एक दूसरे की तरफ देखती हैं, फिर डॉक्टर से कहती हैं थैंक यू। अब शुनन की वेडिंग का दिन आ गया था। शुनन वेडिंग ड्रेस को पहनकर मिरर के सामने खड़ी हुई थी। वहाँ पर खड़ी लड़कियाँ कहती हैं मिस शुनन जो आपने ये वेडिंग ड्रेस चूज की है वो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है। शुनन शर्माते हुए कहती है ये गुमिशान ने चूज की है, उसे मेरी चॉइस पसंद नहीं आई। ऐसी बात सुनकर वो दोनों लड़कियाँ हंसने लगती हैं। तभी वहाँ पर सायुटिंग आता है और कहता है मिस टाइम हो चुका है, क्या आप रेडी हो चुकी हैं? शुनन कहती है हाँ। फिर यहाँ पर वेडिंग हॉल में अनाउंस होता है दुल्हन यहाँ पर आ चुकी है। फिर दूल्हे को दुल्हन को किस करने को कहा जाता है। गुमिशान शुनन की फोरहेड पर किस करता है और कहता है आई लव यू। शुनन ब्लश करने लगती है। गुमिशान कहता है क्या तुम अपनी बची हुई जिंदगी मेरे साथ बिताओगी? शुनन अपने हाथों को गुमिशान के शोल्डर्स के अराउंड डाल देती है और कहती है हाँ। सो ये प्यारी सी कॉमिक स्टोरी यहीं पर खत्म होती है। ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। स्टोरी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पर ऐसी दिलचस्प मंगा स्टोरी आती ही रहेंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।